सीजीएल के अंतर्गत, सीजीएल का दायरा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ये एमटीएस में भी होता है, लेकिन आपकी चॉइस तब होती है जब आप एमटीएस में टॉप करते हैं। नहीं तो आपको अगर रैंक बाय होता है उसमें ना, एसएससी कभी भी जो पोस्टिंग करता है वो हमेशा रैंक बाय करता है, ध्यान रखना है। एसएससी एक डेस्क जॉब है। और डिफेंस में क्या होता है, आपने टॉप किया, अब मान लीजिए आप सीपीओ का फॉर्म भरे हैं, या दिल्ली पुलिस का मान लीजिए कांस्टेबल का फॉर्म भरे, कांस्टेबल में आपने पहला स्थान भी लाया तब भी आपको कांस्टेबल ही बनाएगा। डिफेंस में रैंक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो डेस्क जॉब होते हैं उसमें रैंक का बहुत फर्क पड़ता है। अब आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो उसके लिए बहुत अच्छा पोस्ट लाना पड़ेगा, मार्क्स लाना पड़ेगा सीजीएल के अंतर्गत। ये एमटीएस में भी होता है। अब ये मत सोचना, नहीं तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में क्लर्क बना देगा, 10 गो महिला रोज आएगी बात करने के लिए, हमारा ये नहीं गया, हमारा हस्बैंड छोड़ के चला गया, हमारा बच्चा गायब हो गया, आपका माथा खराब रहेगा। सोचते से बढ़िया बीडीए बेच लेते गांव में। उस पोस्ट का फर्क होता है ना, नहीं फर्क होता है। आप आईएएस कंप्लीट किए, अब आप आईएएस एसपी बन गया और आप एलाइड बन गए, आईआरएस ले गए, तो आपका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? खराब पोस्ट आया, आईएफएस में चला गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपको दे दिया, फॉरेस्ट में दिन भर 10 गो बाघ मिलेगा, आज तोरे खाएंगे, हमको कोई नहीं मिला है। आप भी सोचेंगे बेकार है, आईएएस कंप्लीट की। जानते कि नहीं जानते? ऐसे खैर आईएएस में तो थोड़ा सा आपको, हाँ आईएएस में थोड़ा सा आपको दल्लागिरी करना पड़ेगा, तभी आप नहीं जानते हैं। आईएएस एक सर्विस है, अगर दलाली नहीं करेंगे नेताओं की तो कभी आप जीवन में डीएम नहीं बन पाएंगे, ये फैक्ट है। आप आईएएस कंप्लीट किए ना, टॉप कर जाइए, उसे क्या फर्क पड़ेगा? डीएम कौन बनाएगा? वहां का सीएम। तो जीवन भर मत्स्य विभाग में डाल देगा। मेरे गांव में एक आदमी है, इतने ईमानदार है, आज से लगभग 20-25 साल पहले वो आईएएस बने, कलेक्टर नहीं बन पाया आज तक। क्यों? कभी सुनते नहीं थे किसी की, तो जीवन भर मत्स्य विभाग में रहे, जंगल विभाग, मत्स्य विभाग, कपड़ा विभाग, खादी उद्योग विभाग। डीएम नहीं बन पाएंगे। डीएम कौन बनाएगा आपको? एसपी कौन बनाएगा? वहां का सीएम, उसी के पास अधिकार है। वहां का नेता एमपी कहेगा सर इसको बनाइए, ये 5 करोड़ रुपया कह रहा है पर मंथ देंगे, दलाली करके, ठग करके, जनता को खून चूस के। अच्छा ये देगा 5 करोड़ रुपया? हाँ, तो इसको 5 करोड़ रुपया देगा, तो उसको डीएम बनाओ, जौनपुर का डीएम बनाओ इसको। ये क्या कह रहा है? कह रहा है सर हम बहुत पढ़ाई करके आए हैं, मेहनत से पढ़ाई करके आए, ईमानदारी से। ये कह रहा है हम गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा चल इसको तालाब का रखवाली में भेज। ये क्या कर रहा है? सर ये ढेर ईमानदार है, ये कह रहा है हम अपना पैसा, देश का पैसा, एक पैसा ना अपने पर खर्च करेंगे ना दूसरे पर खर्च होने देंगे। चल इसको अंडमान निकोबार भेज, जेल का रखवाली करेगा। आपका क्या हाल है? मालिक, माई बाप जो आप कहेंगे वही। लखनऊ का डीएम बना है इसको, यही ना। तो और क्या? आप एक सरकारी कर्मचारी है ना, कितने भी बड़े पावरफुल नहीं हो जाए, आपको ईमानदारी से काम, सर्कल है ना, ये सर्कल बनाया हुआ, कितना बताऊं अभी, सर्कल बनाया हुआ। आप यहां पे, आप एक कर्मचारी है, लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या है, गरीब परिवार से, हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, 4 गो बातें ना कहेगा। जिस समय में मायावती यूपी की सीएम थी, आप ध्यान सुनना, जिस समय में मायावती, या आप मुलायम सिंह कह लीजिए, लेकिन मैं मुलायम सिंह के बारे में पूरा तो मान लीजिए कि उतना मैं नहीं उतना नॉलेज रखा था, लेकिन जो मैं घटना मुझे याद आ रहा है कि जिस समय में मायावती यूपी में सीएम थी, तो आप जानते होंगे कि सीएम के बाद 2 बड़ा पद होता है। एक होता है उसका स्टेट का मुख्य सचिव जो आईएएस बनता है, एक होता है डीजीपी जो उस पूरे राज्य का पुलिस का मुखिया होता है, उसे क्या बोलते हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक बोला जाता है। जब मायावती दिल्ली से लौटी चार्टर प्लेन से, तो एयरपोर्ट पर उस डीजीपी को मायावती की जूती को रुमाल से साफ करते हुए दिखाया गया। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, मीडिया तुरंत कैप्चर कर लिया, हाईलाइट हो गया कि मायावती की जूती साफ करते हुए यूपी की डीजीपी पाया गया अपने रुमाल से। मैडम आपकी जूती गंदी हो गई है। कितना बड़ा आदमी था डीजीपी, जो पूरा जीवन गुजर जाएगा, आईपीएस जब टॉप कर जाएंगे, जब 25-30 साल, डीजीपी की जानते हैं जॉब कितने महीने की होती है? 6 महीना, साल भर, 2 साल, ज्यादा दिन तक नहीं बनाएगा डीजीपी आपको, इतना बड़ा पोस्ट होता है, फिर दूसरा को लाएगा। तो आप ईमानदारी से काम, कोई भी आदमी हिंदुस्तान में अगर सफल हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके मन में बेईमानी की नियत आई ही आई है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। अभी तो ईमानदार बनना है,
स्टडी के प्रति। उसके बाद अगर आप ईमानदारी से रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। गवर्नमेंट सर्विस में हमारे देश में समस्या आती है। लेकिन करेंगे क्या, इससे ज्यादा हाल खराब है प्राइवेट में, उसे बढ़िया है कि वो है। ईमानदारी से तो कहीं आप जी, कहता हूं कहीं नहीं जी सकते, सिस्टम बना हुआ है ना। हमारे देश के सबसे महान शिक्षक कौन है? विकास द्विवेदी। ऐसा शिक्षक आपको नहीं मिलेगा। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ है। शिक्षक वो है जो पैदाइशी शिक्षक है, वही ना शिक्षक है। उन्होंने पूरी ईमानदारी, आज भारत में मान लीजिए सैकड़ों ने हजारों IAS IPS को जन्म दे दिया, लेकिन उन्होंने भी IAS छोड़ दिया। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उन्होंने IAS छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? क्यों छोड़ी थी? कभी पढ़े हैं? क्या कहा उन्होंने? क्या कि मुझे सिस्टम नहीं भाया, मैं बहुत ईमानदार आदमी था, मुझे कहा ये गलत काम करो, मैं नहीं कर पाया तो मैंने रिजाइन दे दिया। यही ना, इसलिए उन्होंने IAS छोड़ी थी ना। ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एक बात बताया हूं कि अभी तो आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, बाद में थोड़ा सा लिबरलिज्म बनना पड़ेगा, उदारवादी रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कहीं करने। ठीक है, हो गया जी।